सर, ये जो पत्नी के एक मर्डर के मामले में जो पहले एक्सीडेंटल बताया जा रहा था और सनसनीखेज मामला निकला, फिर उस मामले में क्या कितने गिरफ्तारी किया? ये दिनांक 13/5/2025 की एक घटना है जिसमें रात्रि में 12:30-1 बजे के करीब उन्होंने बताया कि इस मृतका के पति ने कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और 108 को भी उसने मौके पे बुलाया और उसके बाद ये हॉस्पिटल लेके आया उसको और उसने बताया किसी अज्ञात वाहन ने उसके टक्कर मार दी और मैं बेहोश हो गया ये वो। उसके बाद में खुद के भी उसके बताया कि मेरे भी कोहनी पे रगड़ लगी हुई है और इस तरह उसने दुर्घटना का एक मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद में वो घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ अनुसंधान अधिकारी को मोटरसाइकिल पे कोई विशेष इस तरह की कोई घटना एक्सीडेंट की बाबत कुछ इस तरह के संकेत मिले और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान ही एक्सीडेंट को जो उसने घटना बताई थी उसमें थोड़ा पुलिस अनुसंधान अधिकारी को संदेह हुआ। उन्होंने अपने इस अनुसंधान के दौरान ही पूरा एक विस्तृत दायरे में अनुसंधान शुरू किया जिसमें थानाधिकारी सुगन सिंह और उनकी टीम, इन्होंने इसमें अपनी आसूचना संकलन अधिकारी जो करने वाले उनको भी लगाया और जो परिवादी था उसने प्रातःकाल जब लोगों को मिलकर कानून व्यवस्था मोचरी में जब डेड बॉडी रखी तब भी उसने काफी भटकाने का प्रयास किया और वहां भी वो अलग तरह से उसका बिहेवियर था। तो उसने पीड़िता के परिजनों को भी अलग तरह से गुमराह करने के भी प्रयास किए थे। तो प्रथम दृष्टया दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करवाया, उसका पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए उसके आधार पे आसूचना संकलन और एक विशेष टीम थाने की थी वो, और उसके जो बारे में पता किया गया तो ये पता हुआ कि उसने अपने पत्नी के नाम से HDFC से गोल्ड लोन लिया था और पत्नी के का इंश्योरेंस भी, जितने का गोल्ड लोन लिया था उतना ही उसने इंश्योरेंस भी करवाया था और यह भी जल्दी ही करवाया था। दूसरा, वो पत्नी और उसके बीच में जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे, इसके बारे में आम चर्चा अपने दोस्तों के बीच किया करता था और उसने 1-2 और भी दोस्तों को, पत्नी को इस तरह हत्या के बारे में उसने बात करने की भी बात की थी जिसमें कुछ दोस्त इसके इन्वॉल्व नहीं हुए। उसके बाद में इसने ये सुपारी दे करके और एक पूरी टीम बना के और ये घटना को अंजाम दिया जिसमें इन्होंने उसकी वहां हत्या की। सर, सुपारी किसको दी इसने? इसके साथ में जो एक सचिन कुमार था वो था, एक मुकेश कुमार, एक प्रदीप सिंह और एक राम सिंह। तो मेन सचिन को इसने बताया, फिर सचिन ने आगे की सारी टीम को बात करके इस पूरे घटना को किस तरह अंजाम देना है, किस तरह दुर्घटना में करना है, कौन कहाँ जाएगा। तो इसके टेक्निकल सारे जो रूट पे अनुसंधान के दौरान जो भी चीजें आई वो इसने सारी विरोधाभासी बातें बताई थी, लेकिन जो ये झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था। तो इस तरह अनुसंधान करते करते काफी अनुसंधान में ये साक्ष्य आए कि इन्होंने एक्सीडेंट को एक जामा पहना करके हत्या की। कहाँ के लोग हैं सर ये जो आरोपी, अन्य आरोपी? आरोपी सहीराम तो यही घाणी तनकारी का है और इसमें एक आरोपी है जो बंजारा है, वो मध्य प्रदेश का है। जो एक लेबर है उसको भी इन्होंने अपने साथ गाड़ी में लिया और उसको इस काम को करने में उन्होंने अपने साथ लिया और उन्होंने उनसे पैसे वैसे की भी बात करी और कुछ पैसे भी दिए उन्होंने। अन्य आरोपी बगैरह के? हाँ, बाकी ये बगैरह के हैं, 2 बगैरह के हैं और बाकी ये 2 बगैरह के हैं, एक ये खुदकारी का है और एक ये मध्य प्रदेश का है जी। ये है। इन्होंने सर किस तरीके से मर्डर किया? सर, एक नवलगढ़ से भी है क्या? कुमावत है, दो तो ये जो है एक सचिन और मुकेश कहाँ का? ये आपस में रिश्ते में जीजा बहनोई होना बता रहे हैं आपस में। नहीं, मुकेश कहाँ का सर? मुकेश का गांव है वार्ड नंबर 39 पीपली चौक नवलगढ़। हाँ। ये यहाँ एक नवलगढ़ का है और ये इसका रिश्तेदार बताता है सचिन, और बाकी प्रदीप और ये राम सिंह, ये 2, एक बंजारा है, ये मध्य प्रदेश का है। हाँ। ये मध्य प्रदेश का है। तो ये इन सब ने मिलकर के ये पूरी योजना बनाई और उन्होंने कार में पीछे जाकर के थोड़ी सी कार मोटरसाइकिल के पास ले जाई और वो गिर गया। उसने पहले से परिवादी ने ये सब बता दिया था कि मैं गिर जाऊंगा, मेरी पत्नी मेरे ऊपर गिरेगी, तो पीछे से आप उस पर पत्थर से वार कर देना। तो इन्होंने गाड़ी से नीचे उतर के
और तुरंत उस पर पत्थर से वार किए और उसको वही मौके पर ही उन्होंने, मुलजिम मेडिकल की दुकान करता है, उसको काफी शारीरिक किस बॉन्ड पे कहाँ मारने से हत्या जल्दी हो जाती, इस संबंध का उसको ज्ञान था, इसलिए उसने जो हड्डी है पीछे की उसी हड्डी पे पत्थर से वार करवाया। स्वयं किया या वही जो आरोपी उनसे करवाया? आरोपी से। स्वयं तो वही एक्सीडेंट में नीचे गिरा, उसकी औरत जैसे गिरी उसके पीछे से गाड़ी से उतर के उन्होंने, जिस गाड़ी में सर सवार होकर उसको जब्त कर लिया गाड़ी को, अनुसंधान का विषय भी सारा। ठीक है, तो सर ये कैजुअल मतलब जो मर्डर ये ऑन द स्पॉट की तरफा की मतलब क्या सामने आया था, किस तरीके से गाड़ी के ऊपर टायर का भी इस्तेमाल किया, सिर्फ पत्थरों से इस्तेमाल किया? अब ये सब अनुसंधान के विषय है, जो मैं आपको अनुसंधान अधिकारी उसके बारे में आगे जो भी बात करेगा वो अनुसंधान अधिकारी कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर यह था कि जो इसका पति था वो बहुत ही शातिर था, पूर्व की पत्नी भी इसकी जैसा ये बताया था वो भी बीमार होकर खत्म हो गई थी, ये दूसरी पत्नी लाया था और इसके लाने के बाद में ये लगातार कभी जादू टोने और कि इसका शरीर ठीक नहीं रहता, इस तरह के बहाने करके और इसको कहीं दिखाने भी जाता था और इसके दिमाग में काफी समय से इसको हत्या करने का योजना थी और उसने और एक दो जगह भी इसने बात करी। हमारे अनुसंधान और हमारे जो सूत्र सूचना और आसूचना संकलित हमने की और जो हमें रिकॉर्ड मिला ये लॉन वगैरह का सब, उस आधार पर हमें पता लग गया कि इसने इस एक्सीडेंट नहीं है। कितने का इंश्योर्ड था सर इसका? 10 लाख का इसने गोल्ड लोन लिया था, खुद का उसकी पत्नी का भी 10 लाख का था। ये कारण है, दूसरा कोई बता रहे हैं तीसरी जगह अंतरंग संबंध थे इसके आरोपी के, ये भी मतलब जैसे महिला ने ये एक अनुसंधान का विषय है, क्योंकि ऐसी बात भी कोई अनुसंधान में इस तरह की बातें बहुत अनुसंधान में आती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड और ये सब अनुसंधान के बाद इस चीज का पता लगता। पुलिस को सर प्रारंभिक क्लू जैसे शुरुआती समय लग गया था और कैसा ना, तो जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक्सीडेंट के इन्होंने जिस तरह से इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उसको एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की और सुबह परिवारजन भी आकर के वहाँ कानून व्यवस्था का ऐसा एक्सीडेंट में गाड़ी का पता लगा और इस तरह का इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास भी किया। तो लेकिन जब घटनास्थल देखा था थोड़ा डाउट हो गया था पुलिस को कि एक्सीडेंट है, लेकिन अज्ञात वाहन का एक्सीडेंट है तो इसमें थोड़े कई चीजें थी जो मिलान नहीं हो रही थी, तो उसके आधार पर पुलिस ने इस एंगल से भी अनुसंधान शुरू किया कि इसको कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है। सर महिला के पति के अलावा जो अन्य उसके परिवारजन है उन पे कोई शक थोड़ी है? परिवारजन की भूमिका इसकी इनकी परिवारजन की भूमिका संदेह में है, कुछ बातें जो उन्होंने छुपाई तो उस संबंध में अनुसंधान में सारे तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि परिवारजनों ने भी मौके पर पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने काफी चीजें ऐसी वहाँ बताई जो मतलब परिस्थितियों से मतलब घटनास्थल से विपरीत दिशा में पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया। इसके जो पूर्व पत्नी की मृत्यु हुई थी उसके बारे में उस संबंध में भी बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में देहांत हुआ, लेकिन उस संबंध में भी पूरा अनुसंधान के दौरान इस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा कि उसकी पूर्व पत्नी की जो मौत हुई है उसमें भी कहीं इसकी भूमिका तो नहीं है। वो उसकी कितने साल पहले मौत हुई है? वो अनुसंधान में भी बातचीत करने से वो भी सस्पेक्ट थी मौत उसकी। अब जब ये मौत सस्पेक्ट है तो उस मौत का भी होना हमारा अनुसंधान का एक विषय है, हम उसमें भी इस संबंध में अनुसंधान करेंगे। ये कोई रैकेट के रूप में था ये जैसे ये किस तरीके से इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है सर? इस पे एक प्रकरण दर्ज है पुराना, मारपीट का और चोरी का, इस तरह का एक प्रकरण दर्ज हो रखा है जो न्यायालय में पेंडिंग है। लेकिन ये है कि ये मेडिकल की दुकान करता है, इसको काफी कुछ ज्ञान है, तो इसने इस तरह इसको घटना को एक्सीडेंट में बदलकर हत्या करवाने का पूरी योजना बनाई थी, लेकिन वो पुलिस के सामने इस योजना में नवलगढ़ पुलिस के सामने वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। नवलगढ़ थाने की विशेष टीम और थाना अधिकारी का इसमें कार्य सराहनीय रहा कि इन्होंने एक एक्सीडेंट दुर्घटना में हत्या बताया, उसको तुरंत पर्दाफाश करके मुलजिमों को भी गिरफ्तार कर लिया। ये उस दिन भी जिस तरीके से स्वयं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया सर, और उसके बाद में इसने जिस तरीके से अपने आप को मतलब बेकसूर जिस तरीके दिखा रहा था, तो अपराधी अपने आप को बचाने के प्रयास और जिस तरह के इसके हाव भाव थे उससे संदिग्ध तो था ही। तो ये सब अनुसंधान के विषय हैं, उस पर अनुसंधान किया जाएगा, जो भी साक्ष्य आएंगे वो पत्रावली पे लेकर के
कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और इस तरह की घटनाएं जो व्यक्ति करता है वो बहुत ही शातिर और पूर्व में अपराध से कैसे बचने उसके रास्ते भी ढूंढता है, इसीलिए उसने दुर्घटना का एक शामिल इस मामले में इनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी मिलेंगे, चेक करवा देंगे आपराधिक रिकॉर्ड, शुरुआती है जो भी आपराधिक रिकॉर्ड। इसमें जो आपकी नौगढ़ थाने की पूरी टीम रही वो काबिल करीब जल्दी। हाँ, इसमें थानाधिकारी सुगंध सिंह और विशेष भूमिका में नरेंद्र कुमार कांस्टेबल और सरवण कांस्टेबल बाबूलाल कांस्टेबल, इनकी बहुत ही विशेष भूमिका रही। ये पूर्व में भी इस थाने पे और भी जो पहले भी एक प्रकरण हुआ उनमें भी इनकी बहुत विशेष भूमिका रही। और इसमें इनकी विशेष भूमिका रहेगी, जिस दिन ये दुर्घटना वाला केस हुआ था उस दिन से इसी केस में स्पेशल इनको लगाया गया था कि इसके हर तथ्य पे और इसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ले, कहाँ कहाँ ये जाता है आता है, कहाँ इसकी पूरी है। तो उस हिसाब के आधार पे ही हम इस ठोस नतीजे में पहुंचे कि एक्सीडेंट और दुर्घटना में इसने प्लान किया हुए वो पूरा योजना का हमने पर्दाफाश कर दिया कि वो एक हत्या थी। और त्वरित मुलजिमों को भी हमने सबको उठा लिया, पुलिस की बड़ी कामयाबी रही।